नमस्कार। आज एक अभिनव पाठ्यक्रम के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं डॉक्टर विपिन कुमार झा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली मुख्यालय में सहायकाचार्य साहित्य के पद पर कार्यरत हूँ। यह पाठ्यक्रम उन सभी सुधी अध्येताओं के लिए है जो भारतीय ज्ञान परंपरा एवं तदंगतया विविध कलाओं, विविध साहित्यों में अभिरुचि रखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पाठ्यक्रम से संदर्भित मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। उसके बाद आगे विस्तृत पाठ्यक्रम को देखने का प्रयास करेंगे। जैसा हमने पहले ही चर्चा किया है कि यह पाठ्यक्रम किसके लिए निर्माण किया जा रहा है, तो उन सभी छात्रों के लिए, उन सुधी अध्येताओं के लिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा, विशेष रूप से कलात्मक अनुभूति रखने वाले हैं, उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेषकर कलात्मक अनुभूति रखने वाले जो जिज्ञासु हैं, उनके जिज्ञासाओं का प्रशमन हो सके, उन्हें सौंदर्य विषयगत अवबोध हो सके, यही इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। जब भी आप कोई पर्वत श्रृंखला देखते हैं अथवा निर्मल निरभ्र आकाश को देखते हैं या किसी बालक के सहज बालकपन को देखते हैं, तो देख करके जो आपके मन को आह्लाद होता है, वस्तुतः यही सौंदर्य के रूप में हम इसको देख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सौंदर्य वस्तुतः सुखद अनुभूति है। प्रातःकालीन उषा की लालिमा हो, निर्मल आकाश की नीलिमा हो, शरतकालीन पूर्णिमा की ज्योत्सना हो, वर्षाकालीन इंद्रधनुष हो, सरल सहज शिशु की बाल सुलभ चेष्टा हो, ये सभी हमें हमारे अंतःकरण को आप्लावित करते हैं, झंकृत करते हैं, हमें चिंतन करने को मजबूर करते हैं कि प्रकृति का निर्माण, प्रकृति की निर्मिति किस तरह से हुई है। और प्रश्न यह उठता है कि वस्तुतः यह इस तरह से आह्लादित किस प्रकार से करती है। इसके बाद हम अगर साहित्य सर्जना की ओर देखें तो विविध साहित्यकारों ने, विविध साहित्य शास्त्रियों ने सौंदर्य के संदर्भ में अपना अलग अलग मंतव्य प्रस्तुत किया है। जैसे पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ को महत्व देते हैं। रमणीयता क्या है तो हम देखेंगे, जो कि लोकोत्तर आह्लाद ज्ञान गोचरता कहा गया है, जो कि लोकोत्तर आह्लाद की प्राप्ति जिसके माध्यम से होती है। सौंदर्य वस्तुतः मनोविज्ञान एवं परा मनोविज्ञान का विषय है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि सौंदर्य शास्त्र पाश्चात्य विद्वानों की देन है, लेकिन जब आप ऋग्वैदिक ऋचाओं को देखेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर जो स्वस्ति पद है, वह स्वस्ति पद सौंदर्य को ही इंगित करता है। और न जाने कितनी ऋचाएं हैं जो सौंदर्य का दिग्दर्शन करती हैं। पाश्चात्य परंपरा में 1750 के आसपास में आप देखते हैं, जो कि अलेक्जेंडर बाउमार्कटन हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ एस्थेटिका में इस सौंदर्य पद की चर्चा करते हैं, जो मूल रूप से इंद्रिय आनंद हेतु जो पद प्रयोग किया गया है, वह सौंदर्य के लिए किया गया है। वैसे तो चक्षुग्राह्य हो, श्रोत्रग्राह्य हो या साहित्य संदर्भित जो श्रोत्रग्राह्य काव्य का जो रसास्वादन करते हैं, इन समस्त जो प्रक्रिया है वह मानस रूप में, मानस ग्राह्य जब होते हैं तभी वो आह्लाद के विषय बनते हैं।
ऐसा कह सकते हैं कि सौंदर्य का अनुभूति करने वाले जो है उनके तत्कालीन परिस्थिति पर भी वह सौंदर्य या आह्लाद निर्भर करता है। इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस पाठ्यक्रम में और देखेंगे क्या कि सौंदर्यानुभूति जो है वह प्रमाता या भावुक या सहृदय जो कहते हैं उनके मन में होने वाली एक प्रक्रिया के रूप में हम देखेंगे, जो किसी विभाव के विभावन का परिणाम होता है, प्रतिफल होता है। आगे चल करके हम इसको दो प्रकार से देखेंगे। एक तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण जो है सौंदर्य के संदर्भ में, दूसरा आध्यात्मवादी दृष्टिकोण जो है इसको हम देखेंगे। सौंदर्य के लिए जब साहित्य शास्त्र में आप देखेंगे तो अलग अलग आपको पद प्राप्त होते हैं पर्याय के रूप में। चारुत्व, रमणीयत्व, शोभा, कांति, चमत्कृति, वैचित्र्य, वक्रता आदि। हम इन सब पर भी चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के अलग अलग इकाइयों में। यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 यूनिट हैं और इनमें अलग अलग विषय वस्तुओं को सहज रूप में उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि जो इस शास्त्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासु हैं वो सहज रूप से समझ सकें। प्रथम यूनिट में सौंदर्य पद का आशय, भौतिकतावादी दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, पाश्चात्य दृष्टि, भारतीय दृष्टि, इसकी चर्चा की गई है। इसी तरह विविध द्वितीय जो इकाई है उसमें विविध कलाओं में सौंदर्य जैसे चित्रकला, ललित कला, संगीत कला और उसके साथ साथ अंगतया अन्य जो विषय वस्तु है उनको भी देखा जाएगा। तृतीय इकाई में हम देखते हैं जो कि संस्कृत साहित्य में सौंदर्य पद का जो व्यावहारिक अनुप्रयोग हुआ है वह उदाहरणों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि सहज रूप से आप समझ सकें, उसका आत्मसात कर सकें। इसी तरह चतुर्थ जो इकाई है उसमें सौंदर्य की उत्स को देखा जाएगा, भारतीय ज्ञान परंपरा का विशद परिचय दिया जाएगा और अलग अलग स्थानों से जो सौंदर्य परक जो संदर्भ है उनको उद्धृत किया जाएगा और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इनमें यथा समय इसके परीक्षाएं जो हैं वह भी रखी जा रही है ताकि आप मध्य मध्य में आत्म परिशीलन भी कर सकें। पाठ्य विषय वस्तु जो है वह सहज रूप से आप तक सुलभ हो सके, इसलिए हम सदा कटिबद्ध हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ अगले चरण में। धन्यवाद।